Hello dear students, today we will start the poem Bird Song. Open your books, reader books at page number 90. Okay, so as we have discussed that this poem is about the beauty of nature and the gift that nature brings to us. And what are those gifts? Those gifts are peace, joy, and the soothing effect that we get from the nature. So what about the name of the poem Bird Song? Why it is given? Because the poet imagines a bird speaking to him through its song. पोएट जो है एक बर्ड को इमेजिन करता है जो पोएट से बोल रहा है अपने सॉन्ग से, अपने सॉन्ग के माध्यम से जो है वो पोएट को जो है वो नेचर की ब्यूटी से जो है वो फेस टू फेस करवाता है या अवगत करवाता है, यू कैन से. ओके, एंड as we are able to see that anonymous is written here. So anonymous means unknown. We are not aware about the name of the poet. Okay, so let's start. He doesn't know the world at all. Okay, so the bird tells us about the person it is speaking to. ओके, बर्ड जो है हमें उस पर्सन के बारे में बताता है जिससे वो बात कर रहा है. एंड ही इज समवन हु डजंट नो द वर्ल्ड एट ऑल. और वो कौन है? वो कोई ऐसा व्यक्ति है हु स्टेज इन हिज नेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डजंट नो द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर. एंड सेकेंड थिंग, हु स्टेज इन हिज नेस्ट एंड डजंट गो आउट. The person stays in his nest, in his own house or area and doesn't go out. वो अपने घर में रहता है, अपने एरिया में रहता है और बाहर नहीं जाता. He doesn't know what birds know best. वो उन चीजों को नहीं जानता जो birds, यानी कि birds क्या देखते हैं बाहर. He doesn't know about the things which the bird sings. जो पक्षी गाते हैं, that the world is full of loveliness. कि पूरा संसार जो है वो प्यार से भरा हुआ है. और he has no idea of what the world outside is like. उसको अंदाजा नहीं है कि जो बाहर का संसार है वो कैसा है. So in the first stanza, what is there? The bird tells us about the person it is speaking to. He is someone who doesn't know the world at all because he stays in his nest. क्योंकि वो अपने एरिया, अपने घर में, अपने नेस्ट में रहता है, इसीलिए वो बाहरी संसार को नहीं जानता. and doesn't go out, और वो बाहर नहीं जाता. इसीलिए he has no idea of what the world outside is like. उसको आइडिया नहीं है कि बाहर का संसार जो है, जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है, किस तरह की है. About which the bird sings. उसको नहीं पता कि birds जो हैं वो क्या गाते हैं. and that the world is full of loveliness. और birds क्या गाते हैं कि संसार जो है वो प्यार से भरा हुआ है. but the person is not aware about all these things. Okay, now the second, when dewdrops sparkle in the grass. The bird here describes the beauty of the world, making the listener aware of it. जो सुनने वाला है, मीन्स जो पोम को रीड कर रहे हैं उनको जो है बर्ड जो है वो अवेयर, जागरूक करवा रहा है जो वर्ल्ड की ब्यूटी है. ओके, द ड्यू ड्रॉप्स. The earth's a flood with morning light. जो अर्थ है वो पूरी तरह से डूबी हुई है मॉर्निंग लाइट में, यानी कि जब सुबह जो है सूरज निकलता है तो उस रोशनी में जो है अर्थ पूरी तरह से ढकी हुई है. ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो स्पार्कल इन द ग्रास. ओस की बूंदें जो हैं जब घास पर पड़ती हैं और सूर्य की रोशनी जब उन पर पड़ती है, जब सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो जो है स्पार्कल, चमकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं.
अ ब्लैक बर्ड सिंग्स अपॉन अ बश, और सुबह सुबह जो है अ ब्लैक बर्ड इज अ काइंड ऑफ बर्ड एंड इट सिंग्स अपॉन अ बश, एक झाड़ी पर बैठकर जो है वो गा रहा है। टू ग्रीट द डॉर्निंग आफ्टर नाइट, नाइट के बाद, मॉर्निंग में डान होता है सुबह सुबह, यानी कि भोर का समय कहते हैं, जब मान लो पूरा दिन नहीं निकलता और रात जो है वो पूरी, जैसे सुबह सुबह होता है ना बिल्कुल 4-5 बजे का टाइम, उस टाइम की बात है ये। टू ग्रीट द डॉर्निंग आफ्टर नाइट, भोर को जो है वो वेलकम करने के लिए रात के बाद। बर्ड गा रहा है मॉर्निंग को ग्रीट करने के लिए, मॉर्निंग का वेलकम करने के लिए। देन आई नो हाउ फाइन इट इज टू लिव, everything tells the bird how wonderful it is to be alive and to live surrounded by this glory। जो बर्ड ने जो है जो डिस्क्राइब की है, ब्यूटी ऑफ द ड्यू ड्रॉप्स, द मॉर्निंग लाइट, अ ब्लैक बर्ड सॉन्ग, अ डान, नाइट एंड द लश ग्रीनरी, जो चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। एवरीथिंग इज वंडरफुल, बहुत ज्यादा ही जो है सब कुछ वंडरफुल है, बहुत अद्भुत नजारा है। नाउ hey, try to open up your heart. Here the bird advises the listener to open his heart, कि अपने दिल को खोलो। दिल को खोलो का क्या मतलब है कि आप जो हैं वो बाहर जाएं अपने घर से, अपने एरिया से, और नेचर की ब्यूटी का जो है वो आप उसको एंजॉय करें, ठीक है। टू ब्यूटी गो टू द वुड्स समडे। Here the bird advises to open up your heart, not merely eyes, heart also, to the beauty around the person। जो उस पर्सन के चारों ओर ब्यूटी है उसके लिए सिर्फ आंखें ही खोलना काफी नहीं है, हमें अपने दिल को भी, हार्ट को भी जो है वो ओपन करना पड़ेगा उसको एंजॉय करने के लिए। गो टू द वुड्स समडे एंड द बर्ड टेल्स द पर्सन टू गो टू द वुड्स, यानी कि कभी जंगलों में जाओ। एंड वीव अ रेथ ऑफ मेमोरी देयर, और वहां पर जो है यादों को बुनो, ठीक है। ब्यूटीफुल मेमोरीज अपने जो हैं अपने दिमाग में लेकर आओ, क्योंकि अगर आप जाओगे तो वहां आप नेचर की ब्यूटी का जो है वो आनंद लोगे, देखोगे, और फिर जो है वो आपको वहां पर बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एंड इफ द टीयर्स ऑब्सक्योर योर वे, और अगर आंसू जो है, ऑब्सक्योर मीन्स टू कीप फ्रॉम बीइंग सीन, यानी कि हाइड, छिपाना। एंड इफ द टीयर्स हाइड योर वे यू विल नो हाउ वंडरफुल इट इज टू बी अलाइव। वो कहता है कि अगर आपकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं, यानी कि जब आप पास्ट की मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, ये हमें बताएंगी, दैट विल मेक दैट पर्सन अवेयर ऑफ हाउ वंडरफुल इट इज टू बी अलाइव इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यानी कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहरी दुनिया को नहीं देखेंगे, ब्यूटीफुल जो नेचर है हमारे पास उसको हम एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वी कांट इमेजिन हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड आउटसाइड इज, कि बाहरी संसार जो है वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। यहाँ पर जो बर्ड है वो एडवाइज कर रहा है रीडर्स को टू ओपन अप हार्ट टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड एक्सपीरियंस हाउ वंडरफुल इट इज टू बी अलाइव, कि उस संसार में जो है वो जिंदा रहना जो है वो कितना अच्छा है, बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा है। Here the poet is expressing the need for us to be aware of the wonder and beauty of the nature। यहाँ पर जो है वो पोएट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि हमें नीड है, जरूरत है किस चीज की, टू बी अवेयर ऑफ, कि जागरूक होना पड़ेगा हमें, टू द वंडर ऑफ द वंडर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर इन द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास ब्यूटी ऑफ नेचर है उसके लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपने दिल को खोलना पड़ेगा। एंड हाउ दैट ब्यूटी हेल्प्स अस ओवरकम ग्रीफ एंड स्ट्रेस एंड लोनलीनेस, और कैसे वो जो ब्यूटी है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने दुख से, अपने जो हमारे अंदर स्ट्रेस है उससे
और जो हमारी लोनलीनेस यानी कि हम अकेला फील करते हैं उससे जो है हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है अगर हम नेचर की ब्यूटी को जो है वो इंजॉय करते हैं। ओके, so this is the poem about the beauty of the nature. I hope you people have understood it.